सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्र 61 विषय है हिंदी, माता का आंचल। किताब का नाम है बेटा कृतिका भाग 2। दिनांक है 27 नवंबर 2020। कक्षा है 10वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो ये जो माता का आंचल है बेटा, हमने पिछले कार्यपत्रक में भी किया था। तो बच्चों अब तक हमने जाना कि माता का आंचल पाठ जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो इसके लेखक कौन है बेटा? शिव पूजन सहाय। उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। तो शिव पूजन जी का ये एक उपन्यास है देहाती दुनिया, उसी का अंक यहाँ पर माता का आंचल लिया गया है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि आंचलिक उपन्यास क्या है। ये एक क्षेत्रीय उपन्यास है। तो इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है कि वहाँ का जो आंचलिक क्षेत्र है उसी का चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण भी किया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति की गई है और जो तत्कालीन समाज था, जो उस समय का समाज था, उसका चित्रण हुआ है। तो आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे कातंग। हमारे पिता तड़के उठकर, ये गद्यांश है बेटा, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर के बैठक में ही सोया करते। यानी जो हमारे लेखक हैं उनका साथ पिता का ज़्यादा था। पिताजी के साथ ही वो सोते थे और पिताजी के साथ ही वो खेलते थे। तो माँ से केवल कितना रिश्ता था? सिर्फ दूध पीने तक का उनका रिश्ता था। यानी उनका रिश्ता सबसे ज़्यादा किससे था? भावनात्मक रूप से पिता से जुड़ा हुआ था। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। तो पूजा पाठ भी वो अपने पिताजी के साथ ही किया करते थे और पिताजी ही उन्हें नहलाते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे कि आदत पड़ गई थी, पूजा पाठ करते थे तो पिताजी उनको भभूत का तिलक भी लगाते थे पूजा करते समय। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलाल में त्रिपुंड कर देते थे, यानी तिलक लगा दिया करते थे। गुस्से में आकर, हंसकर, मजाक करके, डांट कर तो भोलानाथ के क्या लगा देते थे? तिलक लगा देते थे। हमारे लीलार पर भभूत खूब खिलती थी कि उनका चौड़ा माथा होगा तो उस पर भभूत का तिलक अच्छा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी कि बच्चे के बाल कटवाए नहीं होंगे, तो इसलिए उसके सिर पर लंबे लंबे बाल थे। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे कि उसके जो लेखक के थे बचपन में बाल बड़े बड़े थे, ऊपर से उनके माथे पर तिलक लगा दिया जाता था भभूत का, तो देखने में क्या लगते थे? बम भोला बन जाते थे। तो बेटा इसके बाद इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ। प्रश्न नंबर 1, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर है आपका, माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। कौन से उपन्यास से लिया गया है बेटा? देहाती दुनिया से, जो हिंदी भाषा का पहला आंचलिक उपन्यास है। हिंदी भाषा का पहला आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है? उत्तर है आपका, इस पाठ में ग्रामीण परिवेश,
ग्रामीण परिवेश, बच्चों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता के दुलार तथा लोकगीत इत्यादि का रोचक और सजीव वर्णन किया गया है। तो बेटा प्रश्न नंबर 3, माता से केवल दूध पीने का नाता था से क्या अभिप्राय है? कि इसका क्या मतलब है कि माता से केवल दूध पीने का नाता था? उत्तर है आपका, बच्चे का अधिकांश समय पिता के साथ व्यतीत होता था। बच्चे का जो अधिकांश समय था किसके साथ बीतता था? पिता के साथ। पिता किसी न किसी तरह बच्चे को अधिकांश समय अपने साथ रखते थे। इस कारण बच्चे का अपने पिता से लगाव अधिक था। इसलिए कहा गया है कि माता से केवल दूध पीने का नाता था। अब प्रश्न नंबर 4, बालक की सवेरे की दिनचर्या क्या थी? कि बच्चा सुबह सुबह क्या करता था? उत्तर है, बच्चे सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ किया करते थे। पूजा पाठ के बाद उनके पिता उनके माथे पर भभूत का तिलक लगाया करते थे। प्रश्न नंबर 5, अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो बेटा इस उत्तर को आप स्वयं भी लिख सकते हो। अपने बचपन की किसी भी मज़ेदार घटना को यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो मेरा उत्तर इस प्रकार से है, बचपन में मुझे मार्बल्स यानी कंचे इकट्ठा करने का बहुत शौक था, पर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तब मेरी बहन मार्बल्स का लालच देकर मुझसे अपना काफ़ी काम करवाती और फिर 3-4 मार्बल्स देती थी। मैं उसी में बहुत खुश हो जाया करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो मार्बल्स तो बहुत सस्ते आते थे। मुझे मेरी टीचर एक टेबल याद करने के लिए 2 टॉफ़ियाँ दिया करती थी। यानी टीचर भी मुझे कितनी टॉफ़ियाँ देती थी? 2 टॉफ़ियाँ देती थी एक टेबल याद करने के लिए। टॉफ़ियों के चक्कर में मैंने दूसरी कक्षा में ही 25 तक टेबल याद कर लिए थे। तभी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर वह टीचर मेरे साथ और कुछ साल रहती तो मैंने 5वीं कक्षा में आकर ही UPSC क्लियर कर लेता। यानी कि वो टीचर इतना अच्छा पढ़ाती थी कि 2 टॉफ़ियों के लालच में मैंने 25 तक टेबल याद कर लिए थे। अगर इसी तरह की मुझे और टीचर मिल जाती तो मैं UPSC क्लियर कर लेता, और वो भी कौन सी क्लास में? 5वीं क्लास में। तो बेटा ये था आपका गद्यांश और उसके प्रश्न उत्तर। अब बेटा दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है, तो हमें कुछ इसके लिए ध्यान रखना है कि 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, हाथ को साबुन और पानी से धोना है, और जहाँ तक हो सके घर में ही रहना है, और घर से बाहर अगर हम निकलें तो हमें मास्क का प्रयोग करना